नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग अव्ययीभाव, कर्मधारय और तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन कर चुके थे और आप लोग शब्द रूप भी जान गए होंगे कि किस प्रकार से शब्द रूपों का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज हम जो है द्विगु समास के बारे में क्या करेंगे, बात करते हैं कि द्विगु समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन सा पद प्रधान माना गया है इसमें। तो यदि इसकी बात करें तो इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले इसके सूत्र से ही पता चल जाता है कि संख्या पूर्व हो द्विगु, यानी जिसमें पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। ठीक है, क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। और जो उत्तर पद होगा आपका, पूर्व पद क्या हो, छोटी सी बात ध्यान रखना, पूर्व पद संख्यावाची यानी संख्या से युक्त हो, और जो उत्तर पद है आपका वो क्या हो, संज्ञावाची। संज्ञावाची का मतलब कोई भी नाम जो हो वो क्या कहा जाता है, संज्ञा। यानी जैसे आप शब्द रूप चलाते हो, राम के रूप चला दिए तो राम शब्द क्या माना जाएगा, इसमें संज्ञा माना जाएगा। ठीक है, और पूर्व पद में क्या माना जाएगा, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा। ठीक है, और यह जो समास होगा, यह समास प्रायः समूह के अर्थ में होता है। यह समास किसके अर्थ में होगा, हमेशा समूह के अर्थ में होगा। और समस्त पद जो होगा आपका, समस्त पद क्या होगा, नपुंसकलिंग के एक वचन में। ठीक है, समस्त पद नपुंसकलिंग के एक वचन में। और क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, एक वचन में होगा। समस्त पद सामान्यतः नपुंसकलिंग के एक वचन में और स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा। उसके बाद यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे ज्यादा षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो पूर्व क्या क्या बात निकल के आई कि पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या हो, संज्ञावाची। तो क्या सा समास है, द्विगु। समूह के अर्थ में कौन सा समास होता है, द्विगु। समस्त पद नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग क्या है, एक वचन में होगा। या तो नपुंसकलिंग के एक वचन में होगा या फिर स्त्रीलिंग के एक वचन में होगा। और दूसरी बात जो आती है निकल के, वो आती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया इसका, सप्त दिनम। क्या करेंगे इसका विग्रह, भाई पूर्व पद क्या क्या है, संख्यावाची है। क्या हो जाएगा विग्रह, सप्तानाम दिनानाम समाहार है। 7 दिनों का जो समूह है वो क्या हो जाएगा, सप्त दिनम। ऐसे ही त्रिभुवनम, त्रि का हो जाएगा त्रयाणाम। क्या हो जाएगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। क्या क्या आएगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है। ऐसे ही पंचपात्रम, पंच पात्रम, यहां पर भी क्या आएगा, पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। तो ये जो क्या है आपका, इस प्रकार से जो समूह है, और पूर्व पर क्या हो, संख्यावाची। जैसे सप्तऋषि, ये वाला उदाहरण आ जाएगा सप्तऋषि। तो क्या आ जाएगा, उदाहरण क्या लिखेंगे अपन, सप्तानाम, सॉरी क्या लिखेंगे विग्रह, सप्तानाम ऋषिणाम। आगे समाहार है, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मात्र जो है दीर्घ आएगी ऋषि पर। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार है, 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, 7 ऋषियों का जो समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सप्तऋषि कहलाया जाएगा। तो ये जो है आपका, ये बात ध्यान रखनी है कि समूह के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन के एक वचन में किया जाएगा। अब यदि कहीं कहीं पर क्या आ जाए, स्त्रीलिंग के पद आ जाते हैं, क्या आ जाए, कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग के पद आ जाए, तो उसमें कैसे करते हैं, जैसे पंचवटी आ गया, विग्रह वही रहेगा, पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचानाम वटानाम समाहार है।
अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। तो ये क्या है तो स्त्रीलिंग के पद, लेकिन उसका विग्रह किस प्रकार किया जाएगा, उसी प्रकार से किया जाएगा। जैसे सप्तशती, तो क्या लिखेंगे अपन, सप्तानाम शतानाम समाहार है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा, वो समास जो है आपका द्विगु समास। तो इसकी परिभाषा क्या हो रहेगी अपन, कि पूर्व पद क्या हो संख्यावाची हो और उत्तर पद क्या हो संज्ञावाची हो, षष्ठी विभक्ति हो, ठीक है, तो और समूह के अर्थ में हो। तो वहां पर हम किस वाले समास का प्रयोग करेंगे, द्विगु समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। अगले यदि हम समास की बात करें तो वो आता है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास आता है अगला आपका, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास की विशेषता जो है वो क्या होगी, कि जब क्या आ जाएगा अन्य पदार्थ, समास में जब क्या हो, अन्य पदार्थ की क्या हो, प्रधानता हो। किसको प्रधान माना जाए, जब अन्य पद को क्या माना जाए, प्रधान माना जाए, तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ना तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी और न ही इसमें उत्तर पद की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, कोई अन्य पद ही निकल कर आएगा उसकी प्रधानता होगी। ठीक है, उसके बाद यानी ये जो पद होगा, दोनों पद मिलकर एक अन्य पद का बोध कराएंगे, दोनों पद मिलकर किसका, अन्य पद का बोध कराएंगे। जैसे एक उदाहरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि, क्या हो जाएगा, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि में देखें हम तो क्या आता है, जैसे सिंपल उदाहरण देखते हैं, दशानन, क्या है, 10 आननानि यस्य च, यानी 10 सिर हैं जिसके, कौन है वो, दशानन किसे कहा जाता है, रावण। तो क्या है, दोनों पद मिलकर एक अन्य पद बना रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा आपका, वो क्या माना जाएगा, प्रधान माना जाएगा। यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तो वो उसको क्या माना जाएगा, वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाएगा। जैसे पतित पर्णः, पतित पर्णः, ठीक है, तो पतितम पर्णम यस्मात् से, पतितम पर्णम यस्मात् से, गिर गए हैं पत्ते जिसके वह, क्या कहा जाएगा, वृक्ष है। भाई पत्ते कहां से गिरेंगे, वृक्ष से ही गिरेंगे पत्ते, इसलिए किसको क्या आ जाएगा, जैसे हत शत्रु, हत शत्रु। अब इसका विग्रह यदि हम करें तो हत है शत्रवः येन से, जिसके द्वारा शत्रुओं को मार दिया गया है। किसके द्वारा मारा गया है, राजा के द्वारा। तो दोनों पद मिलकर क्या है, कोई अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं। वहां पर क्या करेंगे अपन, बहुव्रीहि समास का प्रयोग करेंगे। किस समास का प्रयोग करेंगे हम, बहुव्रीहि समास का। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता बताएं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। जैसे वीर पुरुष, क्या लिखते हैं, वीर पुरुष है, क्या लिखेंगे, वीरः पुरुषः यस्मिन् से, वीर पुरुष है जिसमें ग्रामीण से, वीर पुरुष है जिस गांव में, क्या हो जाएगा, गांव ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम। तो इस प्रकार के उदाहरणों हम देखते हैं कि जो दोनों पद मिलकर क्या है, उत्तर एक अलग पद बना रहे हैं और उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो जो था आपका, वो था समानाधिकरण। दूसरा आता है आपका व्यधिकरण। क्या आता है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। कौन सा समास आता है आपका, दूसरा आता है व्यधिकरण
बहुव्रीहि। जैसे इसमें क्या होगा कि समास का पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में क्या होगी, अलग अलग विभक्ति। लेकिन समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या था, दोनों पदों में हम क्या लगा रहे थे, समान विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे। तो पूर्व पद में भी वही विभक्ति थी और उत्तर पद में भी क्या थी, उसी विभक्ति का हमने प्रयोग किया था। लेकिन व्यधिकरण में ऐसा नहीं होगा। व्यधिकरण में हम क्या है, पूर्व पद में किसी और पद की विभक्ति की बात करेंगे और उत्तर पद में हम किसी और विभक्ति की बात करेंगे। जैसे चक्रपाणी, ठीक है, चक्रम पाणौ, यस्य से। चक्र है हाथ में जिसके, कौन है वो, विष्णु। किसके हाथ में चक्र है, विष्णु भगवान के हाथ में क्या दिया गया है, चक्र दिया गया है। ऐसे ही शूलपाणि, शूलम पाणौ यस्य से, कौन है, शिव। भगवान शिव के हाथ में क्या दिया जाता है, त्रिशूल। शूलम पाणौ यस्य च, त्रिशूल है जिसके हाथ में, वह क्या माना जाएगा आपका, भगवान शिव। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, उदाहरण क्या हो जाएगा, विग्रह क्या होगा इसका, चंद्र शेखरे यस्मिन से। चंद्रमा के, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्रमा जिसके शिखर पर है वो क्या कहलाता है भाई, कौन धारण करता है चंद्रमा को सिर पर, शिव। शिव भगवान जो है वो चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए हैं। ऐसे ही रघुकुल जन्म, ठीक है, क्या है, उदाहरण क्या हो जाएगा, रघुकुले, क्या है, रघुकुले जन्म यस्य से। रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका, वह कौन हो जाएगा, भगवान राम। राम क्या हो जाएगा, रामचंद्र या राम। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यधिकरण बहुव्रीहि होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो एक पद और आता है, वो आता है आपका तुल्य योगे बहुव्रीहि। तुल्य योगे बहुव्रीहि, तो यहां पर क्या है, आप शब्द किसका प्रयोग करेंगे, सह शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, सह यानी साथ में। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग करेंगे हम, सह यानी साथ में। जैसे संपुत्र, क्या जाएगा, पुत्रेण सहितम, पुत्र के साथ में। तो तुलना यहां पर की जा रही है कि पुत्र के सहित, पुत्र के सहित। ऐसे सबांधव, बांधव कितने बंधु हैं, इसलिए बांधवई सहितम, बांधवई सहितम, विद्वानों के, बंधुओं के साथ। ऐसे ही इसके उदाहरण हो जाएंगे सैवनियम, विनयेन सहितम, क्या हो जाएगा, विनयेन सहितम। सादरम, सादरम माने आदरेण सह विद्यमानम, आदरेण सह विद्यमानम। ठीक है, क्या हो जाएगा, आदरेण सह विद्यमानम। अगला आता है आपका अंतिम, उपमान वाचक बहुव्रीहि। क्या जाएगा, उपमान वाचक जो है बहुव्रीहि। इसमें अपन क्या करेंगे, चंद्रमुखी, क्या लिखेंगे अपन, चंद्रमुखी। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, चंद्र, क्या लिखेंगे, चंद्र है एवं मुखम यस्यः सा इसलिए आया है क्योंकि चंद्रमुखी क्या है, स्त्रीलिंग का पद है। ठीक है, चंद्रम मुखम, चंद्रम एवं मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह कौन है, स्त्री है। स्त्री का मुख किसके समान माना गया है, चंद्रमा के समान माना गया है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का कौन सा समास समाप्त होता है, बहुव्रीहि समास भी आपका क्या होता है, समाप्त होता है। अब यदि हम अंतिम वाले समास की बात करें तो अंतिम वाला जो समास है आपका, वो जो समास आता है
द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है अंत में? द्वंद्व समास की हम बात करते हैं। उदाहरण क्या होता है? सार्थे द्वंद्व। क्या होता है? सार्थे द्वंद्व। ठीक है, च के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा समझ लेते हैं थोड़ी सी। परिभाषा कहती है कि द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य में क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य में क्या आता है? च आता है। इसलिए समास जो है वो द्वंद्व समास जो है वो क्या है? उभय पदार्थ प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? उभय पदार्थ प्रधान माना जाता है। और इसका जो समस्त पद जो होगा, क्या होगा? समस्त पद किसमें होगा? या तो द्विवचन में होगा या फिर बहुवचन में। इनसे अलग नहीं जाएगा ये बिल्कुल भी। द्वंद्व समास क्या है? इनसे अलग नहीं जाएगा। तीसरी बात क्या है कि इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? च शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हरि हरव, दो पद हैं भाई, द्विवचन में है। एक तो हो जाएगा हरि च और हर है च, ऐसे लिख सकते हो। और यदि विसर्ग के बाद किसका प्रयोग किया जा रहा है? च का, तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं? हरिश्च हरश्च। लेकिन च का आगम तब होगा जब विसर्ग के बाद से आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप विग्रह को सिर्फ ऐसे ही करोगे। जैसे मैं आपको बता दूं, शिव के शवम, क्या आ जाएगा? शिव च केशव च। भाई शिव के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद क्या आया है, इसलिए शिव है। केशव के बाद भी क्या आया है? च, इसलिए केशव च। तो दोनों पदों में हम क्या करते हैं? च का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहां पर माता पितरौ, माता च और पिता च। अब यहां पर हम च का प्रयोग नहीं कर सकते। माता च और पिता च दोनों नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विसर्ग के यहां पर विसर्ग नहीं आया है। इसलिए यहां पर विसर्ग के बाद यदि च आएगा तो ही अपन च का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है। और यदि ऐसे आ जाए आपके लिए हेमंत शिशिर वसंत, अब देखो तीन पद आ गए, तो अपन विग्रह वही उसी हिसाब से कर देंगे। हेमंत च, वसंत च और हेमंत च, शिशिर च और वसंत च। इस प्रकार से क्या कर देंगे हम? प्रयोग करते चले जाएंगे। यानी आपको ये बात ध्यान रखनी है, या तो द्विवचन में आएगा या आपका किस में आएगा? सिर्फ बहुवचन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा ये किसी भी पद में नहीं, एक वचन में नहीं आएगा। जैसे अब यहां पर हम बात करें पाणी पादम, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो, पाणी से पादम से, या फिर पाणी से पादव से एशाम समाहार, सही माने जाएंगे दोनों। पैर और हाथ का समूह। ऐसे ही सिरोग्रीवम, क्या हो जाएगा? सिरोग्रीवम का हो जाएगा सिरह च ग्रीवा च अनियो समाहार। सिर और जो है किसका है? सिर और ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन का जो है समूह। अब कुछ कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिसमें एक पद दिया जाता है लेकिन विग्रह क्या है उसका अलग तरीके से किया जाता है। भाई पद एक दे देगा और विग्रह हमसे अलग करवाएगा। जैसे पितरव उदाहरण, लेकिन इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? माता से पिता से। कैसे बोलते हैं अपन? एक शेष द्वंद्व। क्या बोलते हैं इसे हम? एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व में क्या होता है आपका कि जो एक पद दिया जाएगा लेकिन पद इसमें से कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे? दो पद निकलेंगे। जैसे भ्रातरौ,
ठीक है, तो यहाँ क्या है, भ्राता से स्वसा से। लेकिन यदि आपको ये आता है कि रामम, तो यहाँ पर आप लोग राम है से रमा से नहीं कर सकते, क्या लिखोगे, राम है से और राम से, भाई दो नाम है, ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग कर देंगे अपन, छह का प्रयोग कर देंगे दोनों पदों के बाद। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एक शेष द्वंद्व बोलते हैं। अब एक शेष द्वंद्व में हमको विशेष रूप से यही बात ध्यान रखनी है बस। अब जैसे राम श्यामम, क्या लिखते हैं अपन, राम श्यामम, दो पद हैं, द्विवचन में आया है, राम के आगे विसर्ग लगाकर छह और श्याम के आगे भी विसर्ग लगाकर छह, राम है छह, श्याम है छह। इस प्रकार से जो है आपकी क्या है, समास जो है समाप्त होते हैं। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि समासों को अच्छी तरह से ज्ञात पढ़ना है, तभी आप जो है समासों को अच्छे से समझ पाओगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।